H2H+ का, तो हम H2SO4 को अगर आयनाइज करें तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम लोग कौन सा एरो लगाएं, नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला, वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा 100% आयनाइज होगा तो इरिवर्सिबल। तो ये क्या देगा, 2H+ देगा, प्लस क्या देगा, SO4 2- देगा। ठीक। अब देखिए हमारे पास जो मोलैरिटी इसका दिया है, इसका मोलैरिटी दिया है 0.005 मोलर। अब यहाँ पे जो H+ आया, ये 2H+ आया, तो इसको क्या करेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू, अब भाई इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना दिया है, अब लेकिन ये डबल आ रहा है, H2SO4 का ये डबल है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.005। ठीक। ये मोलर आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा, 5 2 जा 10। ठीक। और यहाँ पे आपका आएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.01, ये कितना आ जाएगा मोलर। देखिए इतना आएगा, कितना आएगा 0.01 मोलर आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, 0.01 मोलर को, ये H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को मिल गया है। ठीक। अब इस H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, और फॉर्मूला में पुट करने के बाद हम लोग की वैल्यूज आ सकती है। तो अगर हमारे पास इसकी बात करें कि नो pH इजकल टू माइनस लॉग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हम लोग ये लिखें कि माइनस लॉग, कितना लिख सकते हैं, इसको अगर पावर में लिखें इसका मतलब है कि 1/, कितना है 100। ठीक। इसका मतलब यही है ना 1/100, तभी तो 0.01 आएगा। या इसी को हम लोग लिखें, क्या लिख सकते हैं कि 10 की पावर में कितना लिखूं, बताओ तो ईशा, कनक, पलक चौधरी, कितना लिखूं, 10 की पावर -2। तो हाँ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 10 की पावर -2 करके इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हमारे पास अगर बात करें कि एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, log a पावर n इजिकल टू क्या होता है, n log a। ठीक है, n log a, तो जो पावर होता है वो पहले आ जाता है, तो माइनस साइन तो ऑलरेडी है फॉर्मूला के साथ, तो हम लोग -2 log 10 हो जाएगा। तो log 10 की वैल्यू आप लोगों को पता है कितना होती है, log 10 की 1। तो अब ये क्या हो जाएगा कि -2 log 10 की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई 1, तो हम log 10 नहीं लिखते हैं, सीधे 1 लिखते हैं, तो 2 इंटू 1 दैट इज 1 ही आएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो pH कितना आ जाएगा 2 आएगा। बोलिए, समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो इस टाइप के जो ऑप्शंस अगर इसमें देखें तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बायो वाले स्टूडेंट सबको समझ में आ गया? अब देखिए इसके ऊपर हम लोग, हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं और कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए कि कैसे हम लोग सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसका आवाज आ रहा है भाई, म्यूट करो अपने आप को। हु इज टॉकिंग? म्यूट करो स्टूडेंट। किसके घर से आवाज आ रही है, फिर हम फालतू वेटिंग रूम में डाल डाल देंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है, द pH ऑफ 0.0 मोलर, नो 0.001 मोलर इक्वल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी। तो देखिए इसका भी देखिए कि हमारे पास जो NaOH है इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कितना दिया है आप देख लीजिए, 0.001, इसका दिया है 0.001 मोलर। अगर हम NaOH को आयनाइज करें, ठीक, तो ये बताइए कैसे आयनाइज होगा, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल, ये वाला होगा या नीचे वाला होगा? ऊपर वाला होगा, वेरी गुड, तो ये गलत है। तो ये हमारे पास जो आएगा Na+ आएगा,
प्लस OH माइनस, एक ही Na प्लस देगा, एक ही OH माइनस देगा। ठीक, तो हमारे पास इसका भी, अगर हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, 0.001 मोलर। क्यों इतना आएगा? अगर हम आपसे रीजन पूछें कि क्यों इतना आएगा, तो आप बोलेंगे कि ये भी 1 मोलर है और ये भी 1 है, इसका दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका जो मोलरिटी आएगा वो उतना ही आएगा। ठीक, तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, पीएच प्लस पीओएच, ये कितना होता है, कोई बता सकता है क्या? ये 14 होता है। जी जी जी, तो अगर हम लोग पीएच कैलकुलेट करना है तो 14 माइनस पीओएच कर सकते हैं। तो इस वाले फॉर्मूला से हम लोग पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग करेंगे पीओएच कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पीओएच होता है माइनस लॉग, क्या होता है, ओएच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका मतलब ये होता है कि 1/1000 होता है, 0.001 का मतलब है 1/1000, और 1/1000 का मतलब 10 की पावर कितना लिखूं बताइए? -3। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें कि माइनस लॉग क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -3। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला आपको पहले ही बताया हूं मैं कि लॉग जो होता है कि a पावर n इजकल टू क्या होता है, n log a होता है, n log a। तो n log a होता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि माइनस साइन ऐसे ही है, तो माइनस है तो माइनस पावर में है, तो -3 log 10। और log 10 की वैल्यू आपको बार बार यही बताई जा रही है कि 1 होती है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो -3 log 10 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करें, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो POH जो आ रही है ये कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक, तो अगर हम ये मान लीजिए 1 में चले जाएं, फ्रॉम 1, तो हम पीएच निकालें, पीएच, तो देखिए क्या हो जाएगा कि 14 माइनस OH की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 3, तो कितना आ जाएगा 11। तो देखिए बेस का पीएच हमेशा 7 से ऊपर होगा और एसिड का पीएच हमेशा 7 से कम होगा। तो ये बेस है, NaOH क्या है, बेस है, तो इसका पीएच कितना है, 11 है। तो अगर इसमें ऑप्शन हम लोग देखें तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर 4 ये क्वेश्चन है ना, ऑप्शन नंबर 4 ये दूसरा क्वेश्चन है। समझ में आया बताइए तो? यस सर। कुछ और बच्चे जो जो बच्चे आंसर्स नहीं कर रहे हैं, इन लोगों का क्या हाल है? आप लोग सॉल्व करो। कौस्तुभ, राकेश रोल नंबर 2057, श्रेयु, पलक चौधरी, कुणाल, नितेश रोल नंबर 2028, भविक, आदर्श, है ना, पीयूष, श्रुति, एलोन, खुशी, यान अली, एडविट, वैष्णवी, पूर्वी देवगन, प्रासिक, वंशिका, श्रावंगी, सुमीला रोल नंबर 2052, स्वर्णी प्रिय नो स्वर्णी श्रावणी, संस्कृति रोल नंबर 2044, सनिका, रितु, अच्छा, राजमाते, पायल, नैन्सी, मिताली रोल नंबर 2024, मनमीत कौर, माही, लक्ष्य, खुशी, अनीसा, आदिति, वरुण, तरुण्या, स्वयं, सुयज, सुजल, सुबोध, स्नेहा, शशांक, साक्षी, साहिल, 1047, साची, प्रियांशु, 1031, कंचन, कनक, जानकी, ईशा, दिव्या, चिराग, आर्या, अरमान, अनंत, 1006। सब इज इट क्लियर ना? आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ये पीएच पे? क्योंकि कोई भी, यस सर। हाँ, यस सर। इसको एक बार और समझाओ। हाँ सर। यस सर। देखो पहले तो तुम अपने दिमाग में ये डालो कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है कि NaOH का कॉन्सेंट्रेशन अपने क्वेश्चन में दिया है, पीएच ऑफ पूछ रहा है पीएच ऑफ 0.00 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछा जा रहा है कि पीएच बताएं किसके मोलर का, 0.001 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए NaOH को अगर आयनाइज करेंगे तो एक ही OH देगा, तो मतलब जितना NaOH का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना OH का। अगर 2 होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 होता 3 से,
लेकिन इसके पास एक ही OH है, तो जितना NaOH का होगा उतना OH का। तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा इसका दिया है 0.001 मोलर, इसका कितना आएगा 0.001 मोलर। अब इसका मतलब है कि 0.001 मोलर मतलब क्या है, अगर 1/1000 लिख सकते हैं इसका, क्योंकि 1/1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आती है। अगर आपको लगता है कि सर क्यों 1/1000 कर रहे हैं, तो आप देखो कि हमारे पास 0 क्या है 001 है। अब इसके डेसिमल को अगर खत्म करना चाहें तो आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे तो कोई नियम नहीं है कि केवल मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर से 3 जीरो से ये 3 डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/1000 आएगा। अब 1/1000 को लिखने का तरीका ये भी है कि 1/10 की पावर 3 कर दें। अब 10 की पावर 3 अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 की पावर -3 आएगा। बोलो मनमीत कौर। समझा क्या ये वाला चीज? ये तो बहुत बेसिक है। वंशिका, ये वाला समझ रहे हो कैसे मैं लिखा हूं 10 की पावर -3? पहले तो यही समझ। हाँ यस सर। यस। हाँ। तो अब हमने क्या किया कि इसका कॉन्सेंट्रेशन लिख लिया, तो जैसे पीएच निकालते हैं उसी तरीके से पीओएच भी निकालते हैं। तो पीओएच क्या होता है, माइनस लॉग ओएच आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो माइनस लॉग OH आयन कॉन्सेंट्रेशन का क्या है, OH का कॉन्सेंट्रेशन तुमने यहाँ कैलकुलेट किया 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 हुआ, तो हमने क्या है log a पावर n का फॉर्मूला लिखते हैं कि जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में पहले आ जाता है, तो n log a हुआ। तो जो ये -3 था तो उसको मैंने, बिकॉज यहाँ पे माइनस था तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पे क्या है -3 log 10। अब -3 log 10 हुआ। अब log 10 की वैल्यू तुम लोगों ने बताया 1, तो log 10 की वैल्यू हमने यहाँ 1 लिखा, तो माइनस इंटू -3, तो POH हो गया 3। अब ये वाला फार्मूला आप लोगों को पता है कि PH प्लस POH कितना होता है अपना, 14 होता है। अब POH तुमने कैलकुलेट किया 3, तो आपका क्या है, इसको सिंप्लीफाई करोगे, रीअरेंज, तो PH इक्वल टू 14 माइनस POH, तो PH इक्वल टू 14 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 11। आया क्या समझ में, बोलिए। हम्म। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला 13 वाला। देखिए HCN अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले तो बताइए कि HCN क्या है, एसिड है कि बेस है? HCN क्या है? एसिड है। हाँ वेरी गुड। ये कैसा एसिड है, वीक है स्ट्रॉन्ग? वीक एसिड। वीक एसिड है, सुपर। किसने बोला वीक एसिड है? सार्थक। सार्थक, थैंक यू सो मच सार्थक। हाँ वीक एसिड है, बहुत अच्छा आपने रखा है दिमाग में। तो HCN क्या है, ये आयनाइज होगा तो H प्लस CN माइनस देगा। तो देखो ये भी 1H प्लस दे रहा है, तो जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना इसका H प्लस का भी होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है। तो अगर हम लोग pH लिखे तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करें तो इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है अपने पास 0.001 मोलर, तो यहाँ पे इसका भी कॉन्सेंट्रेशन होगा 0.01 मोलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/1000 हो गया। 1/1000 का मतलब 1/10 की पावर 3, मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 मोलर। ठीक। तो अगर हम इसका पीएच लिखें, पीएच, तो पीएच कितना होगा, अगर हम लोग करें कि इसका पीएच जो होगा ये होगा माइनस लॉग इसका H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो माइनस लॉग H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो माइनस लॉग क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 लिखने का मतलब यही फॉर्मूला लगाएंगे log a पावर n, तो n log a आता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि pH माइनस साइन बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये सबके साथ मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा -3 log 10। हाँ जी जी सही बात, 3। जी जी वेरी गुड वेरी गुड। log 10 की वैल्यू 1 होती है, आप लोगों को पता है, बार बार log 10 इक्वल टू 1। सही बात, आप लोग सही आंसर, तो pH इक्वल टू 3 आएगा।
तो हमारे पास जो pH इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1 सही है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ सर। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 14 है और ये क्या बोला जा रहा है कि द pH ऑफ सॉल्यूशन इज 4, what should be the change in the hydrogen ion concentration of solution if its pH to be increased 5? तो देखिए यहाँ पे क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये कि इनिशियल pH आपने क्या दिया है, इनिशियल pH ये बोला जा रहा है कि 4 है और आपका पास दूसरा है, आपका फाइनल pH बोला जा रहा है कि उसको कितना बढ़ा करके किया जाए, 5। ठीक, इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि what should be change in the hydrogen ion concentration, ये वाला change in the hydrogen ion concentration, what should be change in the hydrogen ion concentration of the solution if its pH to be increased। ध्यान से समझिए इसको, इस प्रॉब्लम को देखिए। अब हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यही तो लिखते हैं। तो अगर हम लोग H प्लस आयन Question लिखाओ ना। क्वेश्चन ये है, हो गया सर। हो गया। तो हमारे पास ये होता है, तो pH इक्वल टू ये होता है हमारे पास ये। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है कि एंटी लॉग आ जाता है, तो ये लिखते हैं कि लॉग 10 की पावर माइनस pH आ जाता है, 10 की पावर माइनस pH आता है। ठीक, ये अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो log 10 की पावर pH लिखते हैं। ये मैथमेटिक्स का है कि अगर इस टाइप में है pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो H प्लस लिखेंगे तो pH के पावर में क्या, pH क्या चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। ठीक, तो आप इतना डिटेल में मत जाइए, इस फार्मूला को तो मत ही देखिए, आप सीधे कितना है H प्लस लिखेंगे तो आपका 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 4 इतना। अब इसके लिए अगर आप लिखें, अब ये मैथमेटिकल टर्म्स है, ये वाला मैथमेटिक्स लॉग का टर्म है, लॉग कि अगर यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है कि लॉग हमारे पास माइनस लॉग ए है ना, अगर b इक्वल टू माइनस लॉग ए है तो ये कैसे चला जाता है कि अगर हम लोग a निकालें तो ये क्या है, इसका जो वैल्यू आता है कि 10 की पावर माइनस b आता है, ये हमारे पास कॉमन इक्वेशन होता है। तो जब आप लोग मैथ का जब सर पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे कि ये सब फॉर्मूलाज आपको धीरे धीरे याद होगा, है ना। लेकिन अभी फिलहाल तो आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो कोई आपके पास अगर कोई बुक होगा तो वहां से पढ़ लीजिए। अब इसके लिए अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखें तो बताइए तो कितना लिखूंगा, बोलिए। 10 raised to power minus 5। 10 रेज पावर माइनस 5। अब डियर स्टूडेंट इतना तो आप लोगों ने बता दिया। अब देखिए जब वो बोला जा रहा है कि यहाँ से 10 की जो ये है, ये वैल्यू और ये वैल्यू कितना बड़ी है, अगर आप देखा जाए डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है, देखिएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 40 लिख दीजिए, और ये अपॉन क्या है, 1 अपॉन क्या है, 50। मतलब अगर देखा जाए कि ये कितना, कौन कौन बड़ी वैल्यू है बताइए, ए वाला बड़ी वैल्यू है कि बी वाला वैल्यू है बड़ी, 1 वाली कितना कितना बड़ी है, अगर आपसे पूछा जाए तो कितना बड़ी है, 10 टाइम से बड़ी है, क्योंकि आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर हमारे पास क्या है 50 है और यहाँ पे 40 है, तो आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन, ये 10 टाइम्स बड़ा है, तो यहाँ से जाने में डिक्रीज हुआ, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, क्योंकि ये वैल्यू स्मॉल वैल्यू है, आप लोग बोल रहे हो स्मॉल वैल्यू है कि डिनोमिनेटर में बड़ी बड़ी वैल्यू है, तो स्मॉल है, तो कितना डिक्रीज हुआ, बाई कितने टाइम्स, बोलिए, डिक्रीज बाई 10 टाइम्स।
तो आप ये वाला आंसर हो जाएगा। तो डिक्रीज बाय 10 टाइम्स, तो आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन डबल, हाफ, डिक्रीज बाय हाफ, डिक्रीज बाय 10 टाइम्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। अब इसको आप लोग एकदम से एक के बार में नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे आप करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब जाके समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, हालांकि हम लोग उतना कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। ये जेई का प्रॉब्लम है, सारे जेई की प्रॉब्लम है। तो आप धीरे धीरे सॉल्व करोगे, इंटरेस्ट डेवलप होगा, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। अब वंस अगर आपने इंटरेस्ट डेवलप कर लिया न्यूमेरिकल में खास तौर से, तो आपको कोई नहीं रोक सकता जेई में जाने के लिए, आईआईटी में जाने के लिए, है ना, एम्स में जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपका जो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है केमिस्ट्री के अंदर वो न्यूमेरिकल है। आपको ऑर्गेनिक हम तो पढ़ाई देंगे, ऑर्गेनिक में कुछ है नहीं, है ना, ऑर्गेनिक में तो केवल एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे पूरा कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री ही चलती है, एक कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। फिजिकल में होता क्या है कि एप्लीकेशन होता है, कि जो आप समझे हैं उसको अप्लाई करना सीखिए। तो एप्लीकेशन अगर आपको आ गया, न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ गया, तो फिर बल्ले बल्ले है ना। और चीज केमिस्ट्री के अंदर उतनी टफ नहीं है जितना केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करना, खासतौर से बायो वाले स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, द पीएच ऑफ, हाँ पीएच ऑफ देखिए इसका दिया है HCl is 5, it is diluted by 1000 टाइम, its pH will be, ठीक। तो अब इसको देखिएगा कैसे हम कर सकते हैं। देखिए तो हमारे पास क्या है कि pH ऑफ HCl उसने बोला कि कितना है 5 है ना। pH अगर बात करें कि हमारे पास HCl सॉल्यूशन का ये 5 है। अब इसको डाइल्यूट किया जा रहा है, कितनी टाइम डाइल्यूट किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि 1000 टाइम डाइल्यूट किया, डाइल्यूटेड बाय कितना टाइम हुआ, ये 1000 टाइम, ठीक है, 1000 टाइम्स। देखिए अगर ये बोला जाता है, अगर 1000 टाइम, तो एक हमारे पास शुरू में आया था, एक हम लोग जब पीएच हम पढ़ रहे थे, कि अगर पीएच आप डाइल्यूशन करके हमने समझाया था कि कितना हम लोग उसको डाइल्यूट करें तो पीएच एक इंक्रीज होता है 1 यूनिट। किसी को याद है बताइए तो। 10 times. अगर हमने पीएच को 10 टाइम बढ़ा दिया, ठीक है, तो वो उसका पीएच 1 यूनिट बढ़ जाता है, ठीक। अगर उसको 100 टाइम बढ़ा दें तो पीएच 2 यूनिट बढ़ जाएगा। अब पीएच को अगर 3 टाइम्स अगर हमने बढ़ा दिया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वो 3 यूनिट बढ़ जाएगा। तो ये कितना टाइम है, देखिए 10 इंटू 10 तो कितना टाइम है, 1000 टाइम। 1000 टाइम मतलब इसको बोलेंगे 1000 टाइम मतलब एक बार इस 10 से, एक बार इस 10 से, एक बार इस 10 से। तो 1 यूनिट यहाँ पे लिखेंगे, 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, है ना, प्लस 1 यूनिट। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि आपका 3 टाइम से पीएच कितना 3 यूनिट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं अभी पीएच देखिए कितना है, ये 5 दिया है, तो आप कितना इसमें ऐड करते हैं, 5 प्लस कितना करूं, 5 plus 3. 5 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 8। तो यहाँ पे पीएच क्या हो जाएगा, इसके लिए जो आएगा पीएच ये आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर 2। So reverse करना. हम इसमें समझाने का नहीं है, मतलब ये रूल ही है। देखो मैं बता देता हूं कि 10 टाइम्स, है ना, इफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन स्ट्रॉन्ग एसिड इज डाइल्यूटेड, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा है। चलो तो HCl अपने पास स्ट्रॉन्ग ही एसिड है ना, यहाँ पे HCl दिया है, देखो HCl। तो इफ pH ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज डाइल्यूटेड, ए नंबर दिया है 10 टाइम्स, द pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज बाय 1 यूनिट, 100 times the pH of solution increase by 2 unit, 1000 times the pH of solution increase by 3 unit। तो ये कितना है 1000 टाइम, तो 1000 टाइम मतलब 3 यूनिट बढ़ जाएगा, 3 यूनिट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा पीएच, इंक्रीज पीएच। तो आपका 5 था, यहाँ पे पीएच 5 है, यहाँ पे 3 यूनिट बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, बोलिए। So let's start. हाँ Okay.
समझ गए? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करके दिया है। क्या बोल रहा है कि द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये जब हम पीएच का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो उसी समय मैंने बता दिया कि गैस्ट्रिक जूस का कितना पीएच होता है। ये क्या होता है, 1.1 के आसपास होता है। तो 1.5 एंड नो ग्रेटर देन 1.5 एंड लेस देन 2, ये गैस्ट्रिक जूस, हमारे जो स्टमक का जो पीएच HCl जो सिक्रेट होता है उसका पीएच इतना होता है, बिलो 2 और 1.5। किसके घर से आवाज आ रही है बेटा, थोड़ा सा ये कर लो ना, डिस्टर्ब मत करो किसी को। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये 16 तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 17 देखो, a solution of pH 9 is 1000 times as basic as solution of pH। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन दिया है। 17 का देखो, 17 गुड क्वेश्चन। ये नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं उतना जनरली, ये जेई के क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि पीएच सॉल्यूशन दिया है 9 दिया है, ठीक। तो अगर इसको बोला जाए कि H प्लस बताओ तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर कितना आएगा, -9। अच्छा, अब ये बोला जा रहा है कि ये ज्यादा है, ये 1000 टाइम H बेसिक है एज सॉल्यूशन ऑफ पीएच। तो किससे 1000 टाइम ज्यादा बेसिक होगा? तो आप इसको देखो कि किसी भी इसके कॉन्सेंट्रेशन को, नहीं समझा क्वेश्चन को। कोई आवाज आ रहा है, किसी के घर से आवाज आ रहा है, मैं रिमूव कर दूंगा, बता दे रहा हूं। देखो फिर से समझो, अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच कितना है, 9। अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच 9 इज 1000 टाइम्स एज बेसिक एज सॉल्यूशन ऑफ पीएच। तो 1000 टाइम्स है, 1000 टाइम मतलब क्या है, ये कितना ज्यादा बेसिक है, किसी के 1000 टाइम्स के ज्यादा बेसिक है कोई और सॉल्यूशन है, किसी जिसका आपका पीएच दिया है 4, 7, 10 ऐसे करके दिया हुआ है। तो ये पूछा जा रहा है कि किससे ये 1000 टाइम ज्यादा बेसिक है। ये 1000 टाइम जो ये वाला क्वेश्चन में दिया है 9 वाला है, पीएच 9 है, ये बोला जा रहा है 1000 टाइम्स ज्यादा बेसिक है, ये ना पीएच 9 इज 1000 टाइम्स, टाइम मतलब उतना ज्यादा, उतने मल्टीपल में 1000 टाइम मोर बेसिक। मोर वर्ड नहीं दिया है, मोर की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, मोर बेसिक देन द सॉल्यूशन ऑफ पीएच। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखिए हम सिंपल बता देते हैं कि पीएच आपका यहाँ पे 9 है ना। तो अगर हमने क्या किया कि अगर इसको हम लोग क्या करें कि डाइल्यूट करेंगे, ठीक है, तो आप डाइल्यूट करेंगे तो बढ़ेगा पीएच, ठीक। अगर अगर मान लीजिए हम एक ऑप्शन से ही सेलेक्ट कर देते हैं, अगर ऑप्शन ही ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 4 को लिया, 4 को ऑप्शन लिया, तो 4 ऑप्शन को लेते हैं तो हमारे पास कैसे आ सकता है, अगर 4 ऑप्शन को, तो pH इज इक्वल टू कितना है आपका 6 है। तो अगर हमारे पास H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर कितना आ जाएगा, -6। अब देखिए, अब अब यहाँ पे देखिए कितने टाइम से छोटा वैल्यू है, कितने टाइम्स इससे, मतलब कितना टाइम्स छोटा है कि ये 1000 टाइम्स कितना है, 1000 टाइम बड़ा है, ये 1000 टाइम ये क्या है, बड़ा है, इस वैल्यू से ये 1000 टाइम क्या है, लार्ज है, लार्ज है ना। 1000 टाइम ये लार्ज है, पावर में क्या है 6 आएगा और पावर में 9 आएगा, ठीक। तो अगर हम लोग क्या बोलते हैं कि 1000 टाइम मोर बेसिक है, 1000 टाइम मोर बेसिक है, तो कौन वाला मोर बेसिक है, तो मतलब एक 10 की पावर -9 में अगर 1000 टाइम हम लोग कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 नहीं आएगा, देखिएगा 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, प्लस का 3 इक्वल टू 10 की पावर -6, तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर -6 इक्वल टू 10 पावर -6। देखिए आएगा कि नहीं, तो वो वाला सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा, तो यही बोल रहा है, पूछा जा रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ पीएच 9 इज 1000 टाइम्स एज बेसिक एज सॉल्यूशन, किस सॉल्यूशन के पीएच से 1000 साइड ज्यादा बेसिक है, जिसका पीएच कितना है, 10, 7, 4, 6, कौन होगा, 6। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है।
थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा इसको। समझाने के तो समझा ही सकते हैं। देखो, अगर हम बात करें कि देखो, अब कॉन्सेंट्रेशन के भी टर्म में आप समझो तो ज्यादा सही है। अगर देखो, एक का पीएच दिया है 9 तो 10 की पावर 9 आएगा, एक का पीएच 6 दिया है तो 10 की पावर -6 आएगा। ठीक। अब अगर दोनों के कंसंट्रेशन को बराबर करें, दोनों के कंसंट्रेशन को बराबर करें, बताओ तो पहले कौन सा लार्ज है, ये वाला 10 की पावर 9 बड़ा है कि 10 पावर 6? कौन बड़ा है? 9। हाँ, 9 बड़ा है। देखो तो ये, हाँ, 10 की पावर 9 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर वाला केवल 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो नीचे में जितना वैल्यू छोटा होगा उतना बड़ा वो होता है, ठीक ना। और ये वाला वैल्यू छोटा है, ये देखो कितना है, ये 9 है, तो ये स्मॉल वैल्यू होगा, जितना डिनोमिनेटर बड़ा है उतना छोटा वैल्यू, और ये क्या है, लार्ज है। ठीक है। तो अगर बोला जाए कि कैसे आप इसके पीएच को जब करेंगे, तो आपका मोर बेसिक बोला जा रहा है, ये वाला ज्यादा बेसिक है, ये वाला ज्यादा बेसिक है। तो कैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि ज्यादा बेसिक है? तो ज्यादा बेसिक की हम लोग बात करना चाहते हैं, ज्यादा बेसिक की हम लोग अगर बात करें, है ना, ज्यादा बेसिक की हम लोग बात करें, तो हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये वाला जो वैल्यू, अगर हम लोग इसको 1000, अब पीएच के करेस्पॉन्ड में हम लोग देख रहे हैं, पीएच के करेस्पॉन्ड में, कि अगर हम लोग इसमें अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या कॉन्सेंट्रेट किसी भी टाइम में अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो आपका ये जो कॉन्सेंट्रेशन दोनों का बराबर आ जाएगा। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर आएगा, तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मतलब पीएच बराबर आ जाएगा, है ना। मतलब क्या हुआ कि ये वाला, इसका जो पीएच होगा, बताओ 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 यूनिट ज्यादा होगा, होगा कि नहीं? 1000 से अगर देखो 10 की पावर 6 भी है, 10 की पावर -6 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो वो 1000 से, तो इसका जो पीएच होगा ये बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो, एसिड का पीएच डाइल्यूट करने के बाद बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, तो अगर हमने डाइल्यूट कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पीएच जो आएगा कितना आ जाएगा, इसकी बात करेंगे। तो था पीएच, आपका पीएच पहले मान लो 6 था, तो 3 यूनिट बढ़ जाएगा, तो पीएच कितना हो जाएगा, ये 9 है। तो ये पीएच 9 कब हो रहा है, जब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब ना 9 हो रहा है। अदरवाइज 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 था, तो अगर 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 की पावर 9 आ गया। तो यही बोला जा रहा है कि किसमें आप मल्टीप्लाई करोगे कि वो 10 की पावर पीएच 9 आ रहा है, किस वाले कॉन्सेंट्रेशन में? 10 की पावर 4 में कर रहे हो, -4 में, 10 की पावर -4 में, कि 10 पावर -7 में, 10 पावर -10 में, या 10 की पावर -6 में, किस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो आपका पीएच 9 आ रहा है। बोलो। हाँ, तो इसमें तुमने अगर आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 1000 का, तो इसका पीएच बढ़ के आपका क्या आ जाएगा, 10 की पावर 9। तो यही पूछा जा रहा है आपसे कि उस सॉल्यूशन का पीएच बताइए जिसका जो, है ना, जिससे ये क्या है, पीएच 9 जो है 1000 टाइम ज्यादा है, तो आपका ये पीएच 6 है ना, पीएच 6 है। आंसर नंबर आपका 4 होगा। ये ट्राई करना खुद से भी सॉल्व करने का, इतना टफ नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 14 देखो, पीएच 18,
देखो क्या बोल रहा है कि pH ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि pH ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन की बात करें, pH ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH की बात कर रहा है। तो आपका बात करें, इसका आंसर्स की बात करें कि द pH ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम NaOH, तो इसमें जब NaOH की बात करते हैं तो इसका वेट दिया है 40 ग्राम। अब हमारे पास जो pH निकालते हैं, कोरोना हो गया क्या है मुझे, pH लिखे हैं, ये माइनस लॉग क्या हो जाएगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, अगर PuOH लिखें माइनस लॉग, ये क्या है, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है। और pH प्लस POH लिखें तो ये कितना होता है, 14 होता है। तो pH इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस POH। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट का होता है मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है, आपको ये बता दें, इसी को ये बोला जाता है मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स पर लीटर। ठीक, मोल्स पर लीटर, तो यहाँ पे 1 लीटर तो ऑलरेडी दिया है, तो 1 तो है। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या है, गिवन मास अपन क्या लिखते हैं, मोलर मास। गिवन मास कितना है, 40 ग्राम। मोलर मास बताओ तो NaOH का कितना होगा, बोलो। 40। मोलर मास 40 है, तो 40/40 कट आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा लिखोगे 1/1, तो 1/1 कितने टाइम में कटेगा, 1। तो आपके पास क्या है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया, 1। ये किसका दिया है, NaOH। ये H प्लस आयन का नहीं आया, ये OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। ये OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 1। क्यों OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हम बोल रहे हैं, क्योंकि NaOH जब आयनाइज होगा, देखो यहाँ पे क्या है कि, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये वाला 18 नंबर। हाँ, तो NaOH की बात कर रहा है, तो इसको आयनाइज किया तो आपका Na प्लस OH माइनस दिया, तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, 1 आएगा। बोलो यस या नो। राज माते अभी ज्वाइन कर रहा है। यस सर। तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हुआ अपने पास 1। तो अगर हम लोग POH लिखें तो माइनस लॉग हम लोग क्या लिख सकते हैं, OH आयन माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। यस या नो। तो माइनस लॉग OH आयन कॉन्सेंट्रेशन तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस लॉग क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग 1। और लॉग 1 की वैल्यू हम लोगों ने बोला था कि 0 होती है। तो POH अगर लिखें तो आप क्या लिखेंगे, माइनस लॉग 1 की वैल्यू अगर हम लोग लिखें, लॉग 1 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो POH क्या है, -0 का मतलब 0 है। बोलिए, POH 0 आ रहा है, आपको इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। यस सर। ओके, तो अगर POH अपने पास 0 आ गया तो pH पूछा जा रहा है 18 क्वेश्चन में, देखिए कि pH ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन, यहाँ पे pH ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम NaOH। तो अगर pH कैलकुलेट करना चाहें तो आप इस फार्मूला में वैल्यू पुट करें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। तो pH क्या है, POH की वैल्यू 0 प्लस इक्वल टू 14, तो pH क्या हो जाएगा, 14 माइनस 0 इक्वल टू क्या है, 14। बोलिए pH 14 होगा यस या नो। यस। तो हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, देखिए हाँ सर। ऑप्शन नंबर 4। डी। हम्म,
समझ में आया क्या? Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर 19 की बात करते हैं क्वेश्चन, तो देखिए द पीएच ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन इज 2। तो पहले तो पीएच दे दिया 2, इज डबल विथ वाटर, इज डाइल्यूटेड विथ वाटर टिल इट बिकम पीएच 4। तो कितना हो गया पीएच, ये हो गया 4। और कब ये पीएच 4 होगा, व्हेन डाइल्यूटेड, व्हेन डाइल्यूटेड, तो ये हो गया पीएच 4 हो गया। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, तो कितना लीटर वाटर इसमें ऐड किया। अब ये कितना लीटर है, ये लीटर आपका 1 लीटर है। देखिए 1 लीटर सोल्यूशन का पीएच ये है। अब इसका लीटर पूछा जा रहा है कि कितना लीटर कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो अगर आपसे बोला जाए, डियर स्टूडेंट ध्यान से समझना, अगर इसको 10 टाइम्स डाइल्यूट करो, 10 टाइम्स, तो 1 लीटर का 10 लीटर कर दिया। 10 टाइम्स, ऑप्शन ए आप बोल रही हैं, फिर से बोलिए कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आप बोल रही हैं, बट हम लोग देख लेते हैं। तो आपका 10 टाइम्स किया तो पीएच कितना हो जाएगा, यहाँ पे पीएच 2 से बढ़ के पीएच 3 हो जाएगा। पीएच कितना हो जाएगा 3। ठीक, आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर उसको 100 टाइम्स कर दो, 100 टाइम्स, तो 100 टाइम्स करें हम लोग, तो आपका पीएच कितना आ जाएगा, ये पीएच आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। ठीक, तो आप लोग एक हिसाब से तो आपने बताया कि ऑप्शन नंबर 1 बहुत सही है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके 1 लीटर पीएच डाइल्यूटेड विथ वाटर इट बिकम्स, है ना, 99। क्योंकि ये वाला थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। लेट मी चेक आउट द ऑप्शन ना, ऑप्शन में चेक करके फिर बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर है अपने पास 19। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर, हाँ इसमें रॉन्ग दिया है। रुकिए रुकिए, दूसरा मैं चेक कर रहा हूँ क्या। ये दूसरा यूनिट में शायद चेक कर रहा हूँ, रुकिए तो। ये क्वेश्चन नंबर 19 है ना, दूसरा मैं चैप्टर चेक कर रहा हूँ, और ये है 19 का 1, 19 का 1 सही है। ठीक है, तो मतलब आपका, अब मतलब 100 टाइम्स आपने किया तो आपका पीएच 4 हुआ। मतलब अगर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल वाटर, फाइनल वॉल्यूम, अगर बात करें फाइनल वॉल्यूम ही लिखे, सॉरी किधर चला गया, फाइनल अगर वॉल्यूम की बात करें, फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ, आपने फाइनल वॉल्यूम लिखा कितना कि 100 टाइम्स। तो इनिशियल वॉल्यूम अगर बोले, इनिशियल वॉल्यूम कितना लिया था, 100 लीटर था, तो इनिशियल वॉल्यूम आपने लिया था 1 लीटर। तो अगर बोला जाए कि वॉल्यूम एडेड, है ना, वॉल्यूम एडेड, तो एडेड वाटर कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आपने कितना लिखा 100, इनिशियल 1, तो कितना आ जाएगा 99 लीटर। अगर मिली मैं कुछ और समझ रहा था तो आपका ये नंबर ऑप्शन सही है। जिन लोगों ने आंसर बताया ऑप्शन नंबर ए, यू डिजर्व सुपर। ओके वेरी गुड, इरेज कर दो इसको। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये है 60 नंबर। द नहीं नहीं नहीं, ये 19 के बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा, 19 के बाद 20 देखिए, द pH of solution of NaOH is 12 and pH of H2O solution is of same molarity will be। तो देखो गुड क्वेश्चन है ये भी, गुड क्वेश्चन 20। तो देखो पीएच दिया जा रहा है कि NaOH का पीएच दिया गया है कितना, मैं बता रहा हूँ, पीएच का NaOH का दिया गया है कितना, दिया है 12। ठीक, और बोला जा रहा है कि पीएच ऑफ H2SO4 पूछा जा रहा है व्हेन, कब, व्हेन मोलैरिटी इज सेम, व्हेन मोलैरिटी इज
व्हेन मोलैरिटी इज सेम, जब मोलैरिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट pH 12 है, अगर pH 12 है, ठीक, अगर pH 12 है डियर स्टूडेंट, अगर pH 12 है तो अगर हम लोग इसको लिखें p है ना, pH इक्वल टू, तो अगर pH 12 है तो अगर हम इसे थोड़ा सा मैं लिखता हूं कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इसमें कितना हो जाएगा, 10 की पावर बोलो तो -12, 10 की पावर ये -12 होगा। ओके, अगर हम इसी में बात करें कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करने का थोड़ा तरीका चेंज हो जाएगा, ध्यान समझना इसको। अगर हम लोग pH हो गया, लेकिन ये बेस है, ये बेस है, तो pH H प्लस आयन नहीं देगा, वो H माइनस। तो मान लो हमारे पास एक टर्म होता है H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर कितना होता है, अगर कोई बता दे तो क्योंकि इक्वल टू KW आता है, कितना आता है 10 की पावर कितना, वेरी गुड, सुपर, थैंक यू। तो ये हो गया। अब H प्लस का तो कॉन्सेंट्रेशन पता है, 10 की पावर कितना है, 10 की पावर -12 है, 10 की पावर -12 और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हम मेजर कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा कि 10 की पावर -14, तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -12, तो मतलब ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर -2 आएगा क्या? बोलिए। तो ये अगर OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये वाला कॉन्सेंट्रेशन लिख कर देते हैं। अब ये क्या हो गया, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब NaOH का अगर कॉन्सेंट्रेशन लिखें, ये कितना आएगा बताइए, 10 की पावर -12 आएगा, ये H प्लस वाला आएगा या OH माइनस वाला 10 की पावर -2? कौन सा आएगा, ये वाला कॉन्सेंट्रेशन लिखूं कि H प्लस वाला? तो ये 10 की पावर -2। एक बार और क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि द pH ऑफ the pH of solution of NaOH is 12, the the pH of H2FO solution of same molarity, तो सेम मोलैरिटी हो तो H2SO4 को पूछा जा रहा है, तो NaOH की मोलैरिटी आया 10 की पावर -2, तो अब अगर MH2SO4 सेम मोलैरिटी लिखे तो कितना लिखूं, बोलिए 10 की पावर कितना लिखूं, सेम मोलैरिटी -2। तो अगर हम लोग H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको अगर आयनाइज कर दें तो ये देगा 2H प्लस SO4 2 तो अगर इसकी मोलैरिटी 10 की पावर -2 है तो इसकी मोलैरिटी कितना हो जाएगी, 2 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि 2 से यहाँ कोफिशिएंट 2 है, तो ये आ जाएगा वैल्यू, यस या नो? तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू माइनस लॉग क्या है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -2। अब हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला है log A इंटू बी, ये कितना होता है, log A प्लस log क्या होता है B, बोलिए होता है कि नहीं, ये फॉर्मूला log A इंटू बी इक्वल टू log A प्लस बी। तो इस वाले को फॉर्मूला पे अप्लाई करिए तो क्या लिखेंगे, log 2 प्लस log 10 पावर कितना आ जाएगा -2, बोलिए लिख सकते हैं यस या नो? भाई ये A हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, तो log A इंटू बी है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा log A प्लस बी, तो log 2 प्लस log 10 पावर -2, यस या नो, बोलो जल्दी जल्दी। तो log, अगर log A पावर n है तो log क्या हो जाएगा, n log A हो जाएगा, n log A। तो इस वाले फॉर्मूला को इस पे बैठाते हैं तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसको लिखो -log 2 ऐसे ही रहने दो, और ये क्या हो जाएगा n log A, तो क्या हो जाएगा -2 log कितना हो जाएगा 10, तो log 10 की वैल्यू तो आपको पता ही है 1 होती है, तो क्या हो जाएगा pH इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस और log 2
अब -2 इंटू 1 तो कोई मतलब नहीं है 1 का। और log 2 की वैल्यू आप लोगों को पहले बताया गया है 0.3010 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 माइनस 2। अब इसको देखो इक्वल टू क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस 0.3010 अब माइनस इंटू माइनस दैट इज +2, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 0.3010, तो ये कितना हो जाएगा, पीएच कितना आ जाएगा 1.7 आ जाएगा। वह ऐसे आ रहा है 1.6 नो 1.9 ऐसे 1.699 आ रहा है, तो 1.7। तो बात समझ में आ रही है आप लोग बताइए। यस सर। तो अपना आंसर जो आ जाएगा, आंसर जो आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ये आएगा आपका 1.7 ऑप्शन नंबर 3। पीएच 10 मोलर HCl ये होता है 0। अब इसको धीरे धीरे आप लोग सॉल्व करना, इसके ऊपर जितना क्वेश्चन दिए गए हैं अपने आप के बुक में, है ना, धीरे धीरे आपको सॉल्व करो, धीरे धीरे आएगा। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ओके स्टूडेंट, इवनिंग में 4 PM हम लोग क्लास 4 PM। आप लिंक भेज देना। हाँ मैं लिंक वही रहता है जी, लिंक मैं नहीं चेंज करता हूँ, लिंक वही रहता है, फिर भी मैं भेज दूंगा। लेकिन मतलब अगर हो सकता है कि अगर हम ना ले पाए, क्योंकि बिकॉज आई हैव टू डू अरेंजमेंट ना, क्योंकि आज ही आया हूँ तो थोड़ा अरेंजमेंट करना है, तो उस केस में अगर नहीं लूंगा तो भी मैं बता दूंगा, लिंक लूंगा तो भी हम लिंक 12 बजे भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ ओके, बाय स्टूडेंट। थैंक यू सर। ओके बाय। बाय सर। बाय बाय बाय।